खाड़ी देशों में यानी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं और ग्लोबल स्टेट फंड्स का जो है भारत में इन्वेस्टमेंट साल 2025 में 70% से ज़्यादा गिर गया है। पहले जहां अरबों डॉलर का निवेश हो रहा था, अब वो करीब जो है 1/3 रह गया है। अब किन निवेशकों ने पैसा कम किया है, इनके नाम जान लेते हैं। देखिए, ADIA ये अबू धाबी से बिलोंग करते हैं, QIA कतर से बिलोंग करते हैं, मुबादला KIA कुवैत से, DP वर्ल्ड ICD ने जो है पैसा लगाना कम कर दिया। आंकड़ों की बात करें तो इन फंड्स ने मैडम 2024 में अच्छा खासा $1 बिलियन का जो है निवेश किया था। मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब वो डेटा प्लीज आप बता दीजिए, कितने का निवेश किया था और उसमें अब कितनी की गिरावट आ रही है। 70% ईयर ऑन ईयर हम ड्रॉप देख रहे हैं। बहुत ही बड़ा नंबर है ये। आप बताइए, कहीं ना कहीं भारत में रुचि कम होती हुई ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स की, स्टेट ओन्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की कहाँ, तो ये हमारा हिस्सा इंडिया का जो है वो 9.5 था पिछले साल, और अब मतलब मैं 2024 की बात कर रही हूँ, और 2025 में ये गिरकर 2% पर पहुंच गया है। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े फंड्स थे, इनकी रुचि भारत में कम हो रही है। वजह कई है। वैल्यूएशन को लेकर जो फिक्र बनी हुई थी विशाल, उसको कहीं ना कहीं ये बात रिफ्लेक्ट कर रही है। अभी तो भारतीय शेयर बाजार के तमाम जो एक्सपर्ट्स के साथ आपकी जो इंटरव्यू हुई थी मैडम, मधु केला साहब से हुई थी, विजय केडिया साहब से हुई थी, उन लोगों ने भी इन बातों को कहते हुए दिखा था कि भाई वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। अगर ग्लोबल जो है, अगर इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे, उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, तो वो भी कुछ लोग मानते हुए नजर आते हैं कि नहीं भाई, थोड़े वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं जो है वो दिख रही है। हालांकि रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है, 5 तारीख से हमारे तमाम कंपनियों के तिमाही नतीजे भी आते हुए दिख रहे हैं, तो उस पर भी क्या वैल्यूएशन को लेकर आशंका दिख रही है? बिल्कुल वैल्यूएशन को लेकर चिंता है। FIIs का पलायन अभी भी बना हुआ है विशाल, हम इसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। अभी कल 2 दिन से हम लगातार बाजारों में, भारतीय बाजारों में दवा देख रहे हैं, और FIIs ने 11,922 करोड़ की बिकवाली की है। चौथा दिन रहा है जो वो बिकवाल बने रहे हैं और पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल की हम बात करें, 1.58 लाख करोड़ निकाला है FIIs ने। FIIs वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं या स्टेट ओन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बाहर के आते हैं और भारत में पैसा लगाते हैं, वो क्यों लगाएंगे पैसा? उनको रिटर्न चाहिए ना। भारत में वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो अपना पैसा यूरोपियन देशों में लेकर जा रहे हैं, अमेरिका में लेकर जा रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में लेकर जा रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग कंट्रीज से उनकी थोड़ी सी दूरी यहाँ पर नजर आ रही है। वैल्यूएशन को लेकर फिक्र है, FIIs का लगातार पलायन जो है ये है, और ये बड़े बड़े निवेशक अगर अपना हाथ खींचेंगे तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमको लग रहा है कि बहुत बुरा आ सकता है। नौकरियों पर असर होगा। हम डेटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं, वहां पर पैसा अगर नहीं लगेगा तो वहां क्या जॉब क्रिएशन को हम देख रहे हैं कि वो एक बिग इंजन साबित होगा जॉब क्रिएशन का। लेकिन अभी इंडिया इन लोगों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। मैं जब भी बात करती हूँ बड़े बड़े MD और CEO से, वो इतने साफ शब्दों में कभी नहीं कहते क्योंकि वो अलार्म नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनकी बातों से मुझे जो समझ में आ रहा है, हमारे एक एक्सपर्ट ने, वो वीडियो तो आप हमारे मनी 9 में देख सकते हैं, शरद कोहली जी का, जो उन्होंने एक साफ कहा है कि 2026 में वो रिसेशन की आहट सुन रहे हैं। और ये आंकड़ा जो बता रहा है, जो ये बड़े बड़े अबू धाबी और कुवैत के सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने जो वादा किया था कि वो भारत में आएंगे, निवेश करेंगे, उन्होंने उस स्तर पर निवेश नहीं किया। कुछ ने किया है, पर कुछ ने अपने हाथ खींच लिए। जो प्रॉमिस किया था वो नहीं किया है, और ये डेफिनेटली डराने वाली स्थिति है। मैडम, एक और फैक्टर है प्रियंका मैम, जो कहा जा रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, वॉर को लेकर जो मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से जो है पैसे यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं। इस पर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज पर? बिल्कुल, टैरिफ को लेकर भी चिंताएं बनी हुई हैं, ठीक है, कि टैरिफ को लेकर अभी तक पहले बात हो रही थी कि हम जो है वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज होंगे जो शायद ट्रंप साहब की सबसे फेवरेट लिस्ट में होंगे, पर अभी तो हम अनफेवरेट लिस्ट में टॉप नंबर पर नजर आ रहे हैं। और सैंक्शंस का डर है, जियोपॉलिटिकल 500% टैरिफ उन्होंने खुद बोल दिया है। जो रूस से तेल कर देगा 500% टैरिफ लगेगा। बिल्कुल, तो रशियन तेल को लेकर के, और वेनेजुएला में जो अटैक हुआ उसके बाद हमने देखा अपने भारतीय मार्केट्स को बिल्कुल भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हुए, क्योंकि हम वेनेजुएला से हमारा तेल का आदान प्रदान इतना कम था। लेकिन एट द सेम टाइम US और स्ट्रांग होगा इसके बाद, ठीक है, तो तब क्या होगा? वो जो पेट्रो डॉलर की जो पूरी इसकी रणनीति है, उस पर US खेलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक टैरिफ को लेकर बात नहीं बनती हुई नजर आ रही है। FIIs भरोसा नहीं दिखा रहे हैं।
DIIs कब तक संभाल कर रखेंगे यहाँ पर, ये भी एक सवाल और चिंता है। और 2026 की शुरुआत हमने देखी ट्रंप साहब के वेनेजुएला पर इतने बड़े एक्शन के बाद, और उसके बाद जबकि सबसे रोचक जानकारी मैडम मैं आपको देना चाहूँगा, अब प्रवीण सर से भी मैंने पूछा था इस बात को, जब 1 तारीख को जो पत्रकार लोग उनसे पूछे ट्रंप साहब से कि आपका जो है न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या है, तो उन्होंने बड़े जोर से कहा कि पीस, और उसके 1 से 2 दिन के बाद इन्होंने जो है किसी दूसरे देश पर जो है बम और जो है गोले जो है वो दाग दिए, और उन्होंने किसी राष्ट्राध्यक्ष को हैंड कफ्ड करके ले जाना और उनको कहना कि आप अपने देश में मशीन गन रखे। बड़े किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी मशीन रखे, मतलब आप तोप रखिए, गोला रखिए, कुछ भी रखिए, किस आधार पर जो है इस तरह की कार्रवाई करना है, कितनी ग्लोबल लेवल पर चुनौतियां पेश कर रही हैं। कार्रवाई करना तो करना अपने देश में जाकर, अपने देश में लेके गए, वहां के कानून के तहत उनको सजा दिलवाना, और उसके बाद वो जितने बार वो जब भी प्रेस से मुखातिब होते हैं या अपने कुछ पब्लिक स्पीच देते रहते हैं, उसमें वो जिस तरह से सभी की नाटक उतारते हैं। कल मैं देख रही थी फ्रेंच प्रेसिडेंट की नकल उतार रहे थे, भारतीय प्रधानमंत्री पर कुछ ताना कस रहे थे, फिर उसकी तरह वेनेजुएला के मदुरो की तरह डांस करने की कोशिश कर रहे थे। आप कहना चाह रहे हैं कि इससे अनसर्टेनिटीज और बढ़ेगा, मतलब कुछ सिग्नल्स जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं, और हमारे मार्केट्स जो है अभी तक जो है वो अपना मूड बना नहीं पा रहे क्या हो रहा है। 2 दिन लगातार हम बिकवाली भी देख चुके हैं, उसमें FIIs का एक बड़ा रोल भी रहा है, 11,000 करोड़ के आसपास का। सोचिए अभी तो हम बस 2026 की शुरुआत में है। लेकिन एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगा मैम, नौकरियों को लेकर कहा जा रहा है कि इससे संकट जो है ऑलरेडी हमारा जो देश है वो नौकरी के संकट से जूझ रहा है, ये आप मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन इसके बाद जो कहा जा रहा है कि जो विदेशों से जो पैसा आता था उससे तो उम्मीद की जाती थी चलिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आएगा, R&D में पैसा लगेगा, तमाम तरह के जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वही तो मैं आपको कह रही थी कि नौकरियों पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, नई नौकरी क्रिएट होते हुए नजर नहीं आएगी। क्योंकि हम एक तरफ जब टैरिफ की बात करें तो देखिए एक्सपोर्ट यूनिट्स की हालत वैसे ही खराब है, वहां पर चिंताएं हैं नौकरियों को लेकर, कैपेसिटी को लेकर के कि क्या होगा। प्लस अगर ये जो विदेशी निवेशक, जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, जो स्टेट ओन इन्वेस्टर्स हैं, जो आते हैं भारत में पैसा लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, डेटा सेंटर, वेयर हाउसेस तैयार होते हैं, सड़कें बनती है, रियल एस्टेट में पैसा आता है। और अगर ये रुकेगा तो कहीं ना कहीं हमारी नौकरियों के लिए भी काले बादल नज़र आ रहे हैं मुझे तो इस खबर से, क्योंकि 2025 में उन्होंने अपने हाथ खींचे हैं, वैल्यूएशन को लेकर परेशान है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े हुए हैं, रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, और कहीं ना कहीं कोई टैरिफ को लेकर के बात बनती हुई तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। थैंक गॉड बिगड़ भी नहीं रही है, लेकिन अब तो लग रहा है कि जैसे बोल रहे हैं 500% जो है वो लगाएंगे रशियन ऑयल खरीदने वालों पे, तो वहाँ पे लग रहा है कि बात कहीं और बिगड़ ही ना जाए, और ये एक वरी मार्केट को भी है।